मैनिफेस्टेशन ऐसे होते हैं लाइट स्पीड से। और जो मैंने कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे इंटरनल स्टेट अपनी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज, यार सुनो, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, सुपर नेचुरल है, आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है मैनिफेस्टेशन। सांस लेने के लिए कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ती, मैनिफेस्टेशन के लिए भी कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ जा रहा है सब कुछ, क्यों एक नई टेक्निक की ज़रूरत रोज़ पड़ रही है, आज इस पर बात करेंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। बेसिकली आपके साथ मिलके मैं आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती हूँ। बिलीफ एक सत्य है जीवन का। आप जब तक हैं तब तक आप अपने बिलीव्स को ही जी रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी आपको बहुत हार्ड लग रही है, जिसके पर हम अभी बात करेंगे भी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बिलीफ ने रोके रखा हो। और अगर मेरे साथ काम करना है तो डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन इतना ईजी है, ये हमारी नेचुरल स्टेट है, तो रोज एक नई टेक्निक की जरूरत पड़ रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। चल क्या रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है ये सब कुछ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैनिफेस्टेशन सुपर इजी है। आप ऑल द टाइम जैसे आप सांस ले रहे हो, वैसे ऑल द टाइम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर हो वो पूरे टाइम रहा है। अब बस इतना देखना है कि आप कॉन्शियसली ये काम कर रहे हो या अनकॉन्शियस वे में जी रहे हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन मुश्किल है, पेशेंस चाहिए, ईयर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैनिफेस्टेशन ऐसे होते हैं लाइट स्पीड से। मतलब जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ और उनकी एक एक मीटिंग के बाद ही उनकी जो सक्सेस स्टोरीज मेरे पास आती हैं, मतलब जब आप भी उसे सुनोगे तो आपको भी लगेगा ये इतना ही ईजी था तो हम क्यों परेशान हो रहे थे। इट इज दैट ईजी एंड दैट सिंपल। तो पहली बात ये याद रखो दैट मैनिफेस्टेशन इज नेचुरल। दूसरी बात ये याद रखो दैट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द टाइम। जब आप गुस्सा हो तब भी, जब आप अच्छे मूड में हो तब भी, आप पूरे टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। और हाँ, आज मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगी जिससे आप इसको थोड़ा सा इजी गोइंग और एफर्टलेस बना सकते हो। तो सबसे पहली बात, मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं होती। टेक्निक करने में बुराई नहीं है उन लोगों को जिनको ये इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग अचीव करनी नहीं आई अभी तक ये जो डोर है उन्होंने अनलॉक नहीं करा है, उनके लिए टेक्निक करना इज नॉट अ बैड आइडिया। पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी उन्हीं की पावरफुल होती है जो उसको डिटैच वे में करते हैं। अगर आप बहुत डेस्परेट, जल्दी रिजल्ट चाहिए, अभी चाहिए, इस वे में करोगे तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। तो आपने कितनी बार ये नोटिस करा है, ये आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, और जिसके भी ये साथ हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि आप बैठे हुए हो, अचानक से आपको आपके किसी फ्रेंड की याद आई और थोड़ी देर में उसका कॉल या मैसेज आ गया। हुआ होगा आप में से काफ़ी लोगों के साथ। ऐसा भी हुआ होगा कि आपको किसी खाने की चीज़ की याद आई और एक आध दिन में आपको वो चीज़ मिल गई। इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप अटैच नहीं थे, आप डेस्परेट नहीं थे, तो आपके सोचने मात्र से वो हो गया। तो ये क्या था? दैट इज योर मैनिफेस्टेशन, राइट? आपने ये भी देखा होगा जिस दिन आप बड़े अच्छे मूड में रहते हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, सारे ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, कहीं ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक क्लियर है, बॉस स्माइल कर रहा है। जिस दिन हमारा खुद का मूड खराब होता है, लगता है पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठे थे आज, सारे सिग्नल रेड मिलते हैं, ट्रैफिक बीच में कहीं लड़ाई हुई पड़ी रहती है, बहुत अलग ही रौद्र अवतार में रहते हैं, घर में भी कुछ तो भी पंगा पड़ा रहता है। ये भी था मैनिफेस्टेशन, ठीक है? इन दोनों ही मैनिफेस्टेशंस के लिए आपने ट्राई नहीं करा, कोई कोशिश नहीं करी, और दोनों मैनिफेस्टेशन हो रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन नेचुरल होता है। एक तो मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, अरे डेस्पिरेशन देख रहे हो किस लेवल का है। और दूसरा कि मम्मी खाने में ये बना देना, बस बोला और हो गया, सिंपल। इसमें कोई डेस्पिरेशन, कोई अटैचमेंट नहीं है, फेथ है, पता है कि हाँ काम चल रहा है। तो अब मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ, आप रियलिटी को चेक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। आपको ये चेक करके बताना है अपने अंदर कि आप ऑन एन एवरेज ज्यादातर किस मूड में रहते हो नेचुरली, बिना कोशिश करे, हैप्पी या स्ट्रेस्ड। क्योंकि जो इमोशन आपके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है वो आपका इमोशनल सिग्नेचर है, और ये भर भर के मैनिफेस्टेशंस जो हो रहे हैं ये उसका हिस्सा है। और जो मैंने कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे इंटरनल स्टेट अपनी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। पहली अवेयरनेस ये कि मैं ज्यादातर कैसे मूड में या कैसी इंटरनल स्टेट में रहता हूँ या रहती हूँ। पहले खुद से अवेयर होना सीखो।
अभी कुछ बदलना नहीं है। मतलब मैंने लोगों को देखा है कि वो नाखुश हैं और फिर अगले ही सेकंड बोलेंगे आई एम द लकीएस्ट वन इन द वर्ल्ड। होल्ड ऑन, क्या चल रहा है? अभी सिर्फ अवेयर हो जाओ कि क्या है, बस। सेकंड, कोशिश करो कि जो भी काम करते हो दिन भर थोड़ा खुशी खुशी करो, या जो काम आप खुशी खुशी कर सकते हो वो आपके दिन का हिस्सा जरूर हो, ताकि नेचुरली आपके अंदर की जो स्टेट हो वो खुश हो। एंड नंबर थर्ड, जस्ट लेट इट गो। मतलब आप जो भी अपने काम करते हो उन कामों को खुशी खुशी किया करो, या वो काम ज्यादातर किया करो जिसमें आप ज्यादा खुश रहते हो, और ये आपकी इंटरनल स्टेट धीरे धीरे बनती जाएगी, आपका इमोशनल सिग्नेचर चेंज होता जाएगा। जब भी अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, खबरदार डेस्पिरेशन के साथ की तो ये एक रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा मेरे कहने पे, बोलो हाँ। तो आपको बस अपने थॉट्स और इमोशंस को थोड़ा सा स्विफ्टली गाइड करते हुए जानना है, बस। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कई लोग जब ट्रैफिक में होते हैं और वो बड़े गुस्से में रहते हैं, ऑन द अदर साइड कई लोग जब ट्रैफिक में होते हैं वो बड़े चिल मूड में रहते हैं। ट्रैफिक दोनों के लिए है, एक को फर्क पड़ रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। बताओ कौन क्या मैनिफेस्ट कर रहा होगा? आप भी गेस कर पा रहे हो, राइट? तो मेरी आंखों के तारों, मैनिफेस्टेशन इज एन एनर्जी ऑफ फेथ। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, अपनी मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइट बनते हो तो दुनिया नेचुरली ब्राइट हो जाती है। इस वीडियो से आपका की टेक अवे क्या है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आपके कॉन्शियस माइंड को समझ आ जाए ये बात, ताकि जब भी आप अनकॉन्शियसली वापस अपने डिफॉल्ट मोड में जाएं, पास्ट वाले, तो आप कॉन्शियसली उसको स्विफ्टली चेंज कर पाए। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ईजी एंड यू आर डूइंग इट ऑल द टाइम। तो अपना ध्यान रखो, मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।